हेलो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का लक्षद्वीप एग्रीकल्चर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कृषि अभियंत्रण कक्षा 11 कृषि अभियंत्रण का क्वेश्चन जो 2023 में आया हुआ है। हो सकता है ये क्वेश्चन ना इसी टाइप का क्वेश्चन 2024 में भी पूछा जाए, क्योंकि 2022 में पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया है। तो हो सकता है कि 2024 में भी यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो क्वेश्चन है, एक विकेंद्री पंप 18 मीटर सकल शीर्ष के विरुद्ध 25 लीटर प्रति सेकेंड की दर से जल निस्तारित कर रहा है। निस्तारित का मतलब या जल स्राव भी कह सकते हैं या जल निस्सरण भी कह सकते हैं या इसको हम जल प्रस्राव भी कह सकते हैं। तो जल निस्तारित कर रहा है यदि पंप की दक्षता 80% हो तो पंप को चलाने के लिए आवश्यक अश्वशक्ति यानी कि एचपी की गणना कीजिए। आवश्यक अश्वशक्ति की गणना कीजिए। यदि सिंचाई की गहराई 6 सेंटीमीटर हो और 20% पानी खेत में पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता हो तो 1 हेक्टेयर खेत सींचने में कितना समय लगेगा। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक है उसकी अश्वशक्ति ज्ञात करनी है और दूसरा क्वेश्चन बन रहा है वो कि खेत को सींचने में कितना समय लगेगा। तो हम पहले ज्ञात करते हैं कि जो मोटर है, जो पंप को चलाने वाला मोटर है, वह कितने एचपी का है। तो हम निकालते हैं, इसका सूत्र होता है कि जल अश्वशक्ति बराबर शीर्ष सकल शीर्ष दिया 18 मीटर सकल शीर्ष दिया। तो शीर्ष जो है वो रहेगा शीर्ष मीटर में गुणे जब हम अश्वशक्ति खाली निकालते थे तो उसका सूत्र होता था कुल खिंचाव गुणे चाल मीटर प्रति मिनट में बटे 4500 होता था। तो यहाँ पर है शीर्ष मीटर में गुणे जल निस्सरण या जल प्रस्राव लीटर प्रति मिनट में। बात वही आ गई कि पहले जो होता था जब हम एचपी खाली निकालते थे तो होता था कुल खिंचाव किलोग्राम में और चाल मीटर प्रति मिनट में। यहाँ पर हम जल अश्वशक्ति ज्ञात कर रहे हैं तो हो जाएगा शीर्ष मीटर में और जल प्रस्राव लीटर प्रति मिनट में बटे 4500। ये इसका फार्मूला होता है। तो शीर्ष मीटर में जो है वो कितना है 18 दे रखा है। तो ये हम लिखेंगे 18 गुणे जल प्रस्राव यानी कि जल निस्सरण दिया है, निस्तारित या निस्सरण वो हो रहा है 25 लीटर प्रति सेकेंड हो रहा है और सूत्र में क्या करना है मिनट में। तो 25 ये हो जाएगा और जब इसको हम 25 लीटर प्रति सेकेंड में हो रहा है तो सूत्र में है मिनट, तो इसको हम क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे और सूत्र में जो है वो 4500 है। अब 1 जीरो ये काट देंगे, 1 जीरो ये काट देंगे और 5 25 हो जाएगा, 5 नाम 45 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा और 6 एकम 6 3 बच गया तो 0 30 हो गया तो 6 पंचे 30 हो जाएगा।
अब 5 एकम 5 और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 छाक 18 हो जाएगा। यानी कि जल अशुशक्ति जो है, जल अशुशक्ति बराबर आ जाएगी 6। जल अशुशक्ति जो आएगी वो 6 आ जाएगी। अब हमको ज्ञात करना है खाली अशुशक्ति, मतलब कि ब्रेक अशुशक्ति। तो ब्रेक अशुशक्ति बराबर ब्रेक अशुशक्ति बराबर होता है जल अशुशक्ति, जल अशुशक्ति बटे पंप की दक्षता, पंप की दक्षता। तो जल अशुशक्ति कितनी आई है? 6 आई है, बटे पंप की दक्षता कितनी दे रखी है? पंप की दक्षता 80% दे रखी है। तो ये हो जाएगा 80, और जबकि प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो ये 80/100 हो जाएगा। आगे मतलब कि ये है 6/80। जब 100 है तो वो पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 100/80। 0 से 0 हम काट देते हैं, ये बच जाता है 60/8। इसको हम काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 1 बच गया, 2 पंचे 10। यानी कि ब्रेक अशुशक्ति, ब्रेक अशुशक्ति बराबर जो आएगी वो आएगी 7.5। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल कहता है कि यदि सिंचाई की गहराई 6 सेंटीमीटर हो और 20% पानी खेत में नष्ट हो जाता है, यानी कि खेत में जो पानी निकलता है वो 25 लीटर प्रति सेकेंड निकल रहा है, और खेत तक पहुंचते पहुंचते वह 20% पानी नष्ट हो जाता है। तो हमको पता, हम निकालेंगे कि चूंकि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में पंप का प्रस्राव, पंप का प्रस्राव कितना है? बराबर 25 लीटर है। दिया हुआ है कि 25 लीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में पंप का प्रस्राव 25 लीटर है। इसलिए 1 घंटे में समय हमको निकालना है तो घंटे में निकालेंगे। 1 घंटे में पंप का स्राव बराबर 25 × 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में बदलेगा, फिर 60 से गुणा करेंगे तो घंटे में बदल जाएगा। इसका मतलब है कि 25 × 6 छाक 3600 हो जाएगा ये, और 3600 को फिर हम 25 से गुणा करेंगे तो ये 2 जीरो ऐसे लिख लेते हैं। 25 छक्का 150 होता है, यानी कि 0 हो जाएगा। हासिल आएंगे 15, 25 तियाँ 75 और 15 हो जाएगा 90। 75 5 80 10 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा 90,000 लीटर प्रति घंटा। जो पानी निकलेगा वो निकलेगा 1 घंटे में 90,000 लीटर पानी निकलेगा। इसके आगे हम
हल करते हैं कि जो पानी निकला था वो 90,000 लीटर प्रति घंटा जल का स्राव हुआ था। अब हम लिखेंगे कि खेत में पहुंचा या पहुंचता, नहीं पहुंचा पानी, सॉरी, ये लिखेंगे खेत में पहुंचा पानी बराबर। तो खेत में जो पानी पहुंचेगा हम बताए थे कि 20% पानी क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो ये 90,000 गुणे 100 माइनस नष्ट पानी, 100 माइनस प्रतिशत नष्ट पानी बटे 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 90,000 गुणे 100 माइनस प्रतिशत कितना हो रहा है, 20% पानी नष्ट हो रहा था। तो प्रतिशत 20/100 बराबर हो जाएगा 90,000 गुणे 80/100। 0 से 0 कट जाएंगे। अब बचेगा 9,000 गुणे 8, यानी कि 000 लगा दीजिए। 9 8 9 72। तो ये हो जाएगा 72,000 लीटर पानी खेत में पहुंचेगा। जो प्रस्राव हो रहा था, जो पंप पानी को निकाल रहा था, वह निकल रहा था 90,000, लेकिन खेत में पहुंचते पहुंचते पानी बचता था 72,000, क्योंकि 20% पानी जो था वो नष्ट हो जाता था। अब हम बात करेंगे कि पानी की गहराई क्या है, पूछ रहा है। तो सबको पता है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 लीटर पानी होता है। यानी कि 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 वर्ग मीटर या 15 बीघा खेत जो होता है वो 1 हेक्टेयर होता है। तो चूंकि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 लीटर पानी, 1,00,000 लीटर पानी, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 लीटर पानी। क्योंकि अगर 15 बीघा खेत में हम 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक या गहराई तक हम पानी को भरते हैं तो 1,00,000 लीटर पानी लगता है। लेकिन यहाँ सवाल में दे रखा है, कि गहराई जो है 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, और 20% पानी नष्ट होता हो, पहुँचने में नष्ट हो जाता हो। तो 1 हेक्टेयर खेत सींचने में कितना समय लगेगा। बात यह है कि खेत को जो है, खेत 1 हेक्टेयर है और उसमें पानी की गहराई जो है 6 सेंटीमीटर है। हमको पता है 1 सेंटीमीटर अगर गहराई होती है तो 1,00,000 होता है, और अगर 6 सेंटीमीटर हो जाएगी तो 6,00,000 हो जाएगा। तो आगे हम हल करते हैं कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 लीटर पानी, इसलिए 6 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 6 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 6 गुणे 1,00,000, 6 गुणे 1,00,000 बराबर ये हो जाएगा 6,00,000 लीटर पानी हो जाएगा। इतनी तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम निकालते हैं समय। तो चूंकि 72,000 लीटर पानी, 72,000 लीटर पानी खेत में
पहुँचता पहुँचता है बराबर, आपको पता है, 1 घंटे में। हमने आपको बताया है कि जल प्रस्राव जो हो रहा है वो 90,000 लीटर पानी प्रति घंटा निकालता है, लेकिन खेत में पानी पहुंचता है वो 72,000 लीटर पानी 1 घंटे में पहुंचता है। तो वही बात हम बताए हैं, 72,000 लीटर प्रति घंटा यहाँ लिखना था। वही हम बात बता रहे हैं कि 72,000 लीटर पानी खेत में पहुंचता है बराबर 1 घंटे में। इसलिए 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी खेत में पहुँचेगा बराबर 1/72,000। इसलिए 6 लाख लीटर पानी 6 लाख लीटर पानी, तो ये 6 लाख गुणे 1/72,000, 1 2 3 1 2 3 जीरो हम काट दिए, ऊपर बच गया 600, नीचे बच गया 72। इसको हम भाग देते हैं 2 से, तो 2 तिया 6, 2 छंग 12, और ये हो जाएगा 2 तिया 6 यानी कि 300। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको हम 3 एकम 3 कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि बराबर हो जाएगा 100/12। अगर हम 100 को 12 से भाग देते हैं तो ये आएगा 12 छंग 72, 12 ठी 96, 12 ठी 96, यानी कि बच गए 4। पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाए तो हो गया 40। तो 12 तिया 36, फिर हम पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाए तो 12 तिया 36, यानी कि 8.33। ये हो जाएगा 8.33 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि जब हम इसको भाग देंगे, 100 को 12 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 8.33 घंटा, यानी कि इस पूरे खेत को सींचने में जो समय लगेगा वो 8.33 घंटा लगेगा। ऐसे ही और क्वेश्चन हम बताएंगे आपको जो कृषि अभियंत्रण में पूछे जाते हैं। हमारे ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।